अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसे कहते हैं और फिर हम देखेंगे डिफरेंट रूल्स के ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट को कैसे असाइन किए जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज़ द अपरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मालिक्यूल और इन एन आइन, यानी एक मालिक्यूल के अंदर या एक आइन को जो हम चार्ज, फुली चार्ज, होल चार्ज असाइन करते हैं तो वो चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl मालिक्यूल है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर H जो है उसका क्या है, +1 है और Cl का क्या है, -1 है। सो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन और उसकी जनरल एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं जो जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज़ 0। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 है, Cl2 है, O2 है, ये जितनी भी गैसेस हैं तो इनका फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 होगा। और नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आइन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन एन आइन, तो आइन के ऊपर जो चार्ज होगा वही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आइन जो है सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर F-1 है तो -1 ही उसका चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही होगा। सो ये दो रूल्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जब हम प्रोसीड करते हैं तो वो है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ डिफरेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज़, पीरियोडिक टेबल हमें पता है कि एक ऐसी अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर। तो वर्टिकल जो कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप, और हॉरिजेंटल रो जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो ग्रुप 1 जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा, और ग्रुप 2 जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा, और ग्रुप 3 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा। तो ये ग्रुप नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहा था ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को। नेक्स्ट रूल जब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का नॉर्मली जितने भी उसके कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, +1 होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का मेटल हाइड्राइड्स के अंदर क्या होता है, -1 होता है। और जब हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं ऑक्सीजन का, O2 का, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -2 होता है, बट इन परऑक्साइड्स लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड्स हो गया H2O2 जिसे हम कहते हैं, तो उनमें क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, एंड +2 इन OF2। और OF2 के अंदर जब हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, क्योंकि देखें यहाँ पर ऑक्सीजन की निस्बत फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर +2 चार्ज आ जाता है और फ्लोरीन -2 चार्ज रखती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जैसे OF2 है, यहाँ पर पिछली एग्जांपल में आप देख सकते हैं OF2 है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एटम होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अच्छा, जब हम देखते हैं न्यूट्रल मालिक्यूल्स के अंदर तो क्या होता है न्यूट्रल मालिक्यूल्स के अंदर कि इन न्यूट्रल मालिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन 0। तो न्यूट्रल मालिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाते हैं उन सब का सम क्या होता है, 0 होता है। और इन आइंस, जब हम आइंस के अंदर चेक करते हैं तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑन आइन। तो आइंस के अंदर जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज ऑन आइंस के इक्वल होता है। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकें। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर एटम। तो जहाँ पर H2 अब फ्री स्टेट के अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 हम असाइन करेंगे, ऑलरेडी रूल में पढ़ रखा है। O2 का भी 0 होगा।
अब CO2 का जब हम चेक करते हैं तो C क्या होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है और O2 क्या होगा, -2। तो इसके दो एटम हैं, जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -4, यानी प्लस का भी 4 और माइनस का भी। अब जितने चार्ज प्लस के होंगे उतने ही माइनस के होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है NH3 की N होगा +3 में तो H होगा -1 में। अब N हो गया +3 और H हो गया -3, सो चार्जेस बोथ आर इक्वल। NaCl में जब हम देखते हैं तो Na होगा +1 और Cl होगा -1, ओवरऑल न्यूट्रल है। H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स में देखते हैं तो H है +1 में, ऑक्सीजन है -1 में। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स आगे मॉलिक्यूल्स H2SO4 जैसे है, तो इसमें H जो है +1 में है, S +6 में है और O जो है ना -2 में है। तो इस तरीके से चार्जेस बैलेंस करेंगे तो जो होगा यहाँ पर +8 और -8 बन जाएंगे। KMnO4 में देखें तो K आ जाएगा +1 का, Mn +7 है और O जो है -2 है, सो ओवरऑल ये भी न्यूट्रल होगा। उसके बाद Cr2O7 -2, अब -2 चार्ज है O के ऊपर और Cr का क्या है +6, तो ओवरऑल ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे। कैसे कि 6 × 2 होगा तो 12 आंसर आ जाएगा प्लस का, और जो है 2 7 14 आ गया, और फिर -2 जब हम करेंगे 14 से तो इधर भी माइनस का 12 बचेगा। सो जितना प्लस का चार्ज था उतना ही माइनस का चार्ज है। ओवरऑल हमारा कंपाउंड क्या रहा, न्यूट्रल रहा। सो ये थे कुछ रूल्स कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट कंपाउंड्स को असाइन करते हैं और कैसे इनको हम तरतीब देते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर। तो जितना प्लस का चार्ज होगा उतना ही माइनस का चार्ज होगा और ओवरऑल हमारा जो कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा। So it was all about today's lecture about oxidation state and rules for assigning oxidation state or oxidation number. If you have any queries then you can ask me in comment box. Thanks for watching this video.